बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर नंबर 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर। मोहम्मद वासिफ आपके साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट जैसे कि ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनपुट को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इनपुट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट फंक्शन कौन सा है। तो इनपुट फंक्शंस को भी डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इनपुट फंक्शन कब यूज़ होगा। जब भी हमें कहा जाएगा कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है या कहा जाएगा कि कीबोर्ड की मदद से आपने वैल्यूज़ इंटर करनी है। जब भी हमें वैल्यूज़ पहले से गिवन नहीं होंगी और वैल्यू हमने इंटर करवानी है रन टाइम पे यूज़र से या कीबोर्ड की मदद से इंटर करवानी है, तो फिर हम किसको यूज़ करेंगे? इनपुट फंक्शन को। अब इनपुट फंक्शन यहाँ पे जो है वो इनपुट के ही नाम से है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, इनपुट फंक्शन इज़ हाउ योर प्रोग्राम रिसीव डेटा फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, यानी आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे यूज़र से डेटा लेगा, उसके लिए आपने क्या करना है? इनपुट फंक्शन को यूज़ करना है। फिर उसके बाद आउटपुट फंक्शन। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये आप जो यूज़र डेटा इंटर करेगा, जो कीबोर्ड से आप डेटा इंटर करेंगे, वो स्ट्रिंग की सूरत में लेके जाएगा। यानी स्ट्रिंग के अंदर ये डेटा जाएगा। अगर आपने वैल्यू नंबर्स वगैरह को इंटर किए हैं तो इसको आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट कैसे हम करते हैं तो वो भी हम इसी प्रोग्राम के अंदर हम देख लेंगे। मैं आपको कुछ वैल्यूज़ लेके उसको कन्वर्ट करना सिखा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट फंक्शन। और आउटपुट फंक्शन जो कि ऑलरेडी हम प्रिंट फंक्शन देख चुके हैं, जो कि डिस्प्ले करवाता है इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर। तो प्रिंट फंक्शन आउटपुट के लिए यूज़ होता है, जो स्क्रीन पे हमारे मैसेज या हमारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाता है। और इनपुट फंक्शन जो है वो यूज़र से वैल्यूज़ एज ए इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें इनपुट में मैंने आपको बता दिया है, वो आप बात याद रखेंगे कि ये हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ही एज ए इनपुट वैल्यू लेता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनपुट की एक एग्जांपल को। तो इनपुट की एग्जांपल में यहाँ पे है गेटिंग टेक्स्ट इनपुट। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इनपुट फंक्शन जो है वो ऑलवेज रिटर्न करेगा आपको स्ट्रिंग। यानी आप जो भी कीबोर्ड की मदद से वैल्यूज़ इंटर करेंगे वो इनपुट फंक्शन आपको रीड करके देगा स्ट्रिंग के अंदर। तो चाहे आप वो नंबर्स इंटर करेंगे या जो भी चीज़, वो आपका क्या होगा? टेक्स्ट में। जैसे यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ हो रहा है नेम के लिए, तो इनपुट इंटर यूअर नेम। अब ये इंटर यूअर नेम जो है वो डबल कोटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वो चीज़ है जो एज इट एज स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे कोई आप नंबर इंटर कर रहे होंगे तो इंटर नंबर, आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर इंटर कर रहे हैं तो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, जो भी आप इंटर कर रहे होंगे आप उस रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये तो एज इट एज स्क्रीन पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद रहेगा इनपुट फंक्शन की वजह से। और तब तक ये प्रोग्राम वहाँ पे रुका रहेगा जब तक हम कीबोर्ड की मदद से कोई वैल्यू इंटर नहीं करते। अब वो जो वैल्यूज़ हैं उनमें हम कोई भी कीबोर्ड से अल्फ़ाबेटिक करैक्टर भी इंटर कर सकते हैं, नंबर्स भी इंटर कर सकते हैं, और हत्ता कि स्पेशल करैक्टर्स कुछ भी हम इंटर कर सकते हैं। वो हमारी एज एन इनपुट यहाँ पे लेके नेम के अंदर स्टोर कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंटर किया अली, तो अली कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर जैसे ये प्रिंट फंक्शन जो कि ऑलरेडी हमें पता है स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है, तो ये चलेगा। तो ये क्या करेगा? हेलो, फिर उसके बाद कामा आ जाएगा क्योंकि ये डबल कोटेशन में है और ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि डबल कोटेशन वाला एज इट एज डिस्प्ले होता है। फिर देखें दरमियान में प्लस का साइन है। प्लस साइन जो यूज़ होता है स्ट्रिंग के अंदर, वो दो स्ट्रिंग को आपस में कनकेटिनेट करता है, यानी उनको जोड़ता है, इकट्ठा करता है। तो अब नेम भी जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन पड़ी है। और हेलो, ये जो डबल कोटेशन में होती है वो भी स्ट्रिंग होती है। तो अब देखें हेलो कामा, ये एक स्ट्रिंग है, प्लस दरमियान में नेम, ये दूसरी स्ट्रिंग है, प्लस ये आपके पास जो स्पेशल करैक्टर आ रहा है किस्म का, वो आपके पास जो है वो
तीसरी यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम इन तीनों स्ट्रिंग को अगर आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हम प्लस का साइन दरम्यान में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, इस वेरिएबल को डबल कोटेशन से बाहर रखना होता है, और जो हमारा कांस्टेंट स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, उसको डबल कोटेशन में रखनी होती है या सिंगल कोटेशन में। तो आप देखें हेलो कामा स्पेस, यहाँ तक डबल कोटेशन में आ गया, ये एज इट एज स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर ये जो प्लस है, हमने कहा कि ये किसके लिए यूज़ होगा, ये हमारा कनकेटिनेट के लिए। ये जो नेम की वैल्यू होगी, जो कि मैंने अली से इंटर किया था, तो यहाँ नेम की जगह क्या आ जाएगा, अली। तो अली इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी प्लस हमें नज़र नहीं आएगा। जस्ट इसके साथ हेलो कामा के बाद स्पेस के बाद अली आ जाएगा, फिर प्लस के बाद हमारा ये सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी हमें पता है कि प्रिंट का फंक्शन यहाँ भी डिस्कस हो चुका है कि प्रिंट का फंक्शन हम क्या करते हैं, डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं स्क्रीन पे कोई भी चीज़। तो यहाँ पे देखें एक आइटम एप्पल लिया है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक क्वांटिटी इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसके अंदर 5 है। तो आप देखें यू हैव कामा क्वांटिटी कामा आइटम प्लस जो है वो एस डॉट लिखा हुआ है। तो आप देखें यू हैव एज इट एज डिस्प्ले होगा, क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो 5, तो यू हैव 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद कामा के बाद आइटम है, आइटम की जो वैल्यू है वो एप्पल है, तो एप्पल हो जाएगा यू हैव 5 एप्पल, और यहाँ पे एस आगे ऐड हो जाएगा, तो यू हैव 5 एप्पल्स। यहाँ पे ये एज इट एज डिस्प्ले हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्वांटिटी और आइटम की वैल्यू डिस्प्ले होगी, बाकी जो डबल कोटेशन में है वो एज इट एज डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है हैंडलिंग न्यूमेरिक इनपुट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइप कन्वर्जन हमें करनी पड़ेगी, कि अगर हम नंबर्स के अंदर या फ्लोट के अंदर वैल्यूज़ लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बात मेंशन भी होगी, सिंस इनपुट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग यू मस्ट एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट यूज़र इनपुट टू एन इंटीजर और फ्लोट। यानी जब आप यूज़र से इनपुट लेंगे तो वो तो हमेशा स्ट्रिंग में होगी, तो आपको खुद से कन्वर्ट करनी पड़ेगी उस इनपुट को इंटीजर या फ्लोट के अंदर, और उसके बाद आप उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों इंटीजर में हमें या नंबर्स के अंदर इनपुट चाहिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो सकती हैं, फाइनेंशियल डेटा को हमें डिस्प्ले या कोई आगे उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती हैं, हमें एनालाइज करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल डेटा को, मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह या स्टैटिस्टिकल जैसे है। तो हमें जो भी काम करना है उसके लिए पहले उसको न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम जो भी इनपुट लेंगे स्ट्रिंग के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर या फ्लोट के अंदर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट इनपुट कन्वर्जन देख लेते हैं कि कैसे आया। हम इंटीजर में जो कह रहे हैं कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंटीजर के अंदर कन्वर्जन हो रही है, और यहाँ पे देखें तो फ्लोट के अंदर कन्वर्जन हो रही है। अब देखें इंटीजर के अंदर कन्वर्जन या फ्लोट के अंदर दोनों का मेथड सेम है, जस्ट यहाँ पे इंट आ जाएगा और यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये इनपुट का फंक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और हमने कहा था कि इनपुट लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगी, फिर डबल कोटेशन में हम वो लिखेंगे जो हम एज इट एज डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इंटर यूअर, जैसे वहाँ पे इंटर यूअर नेम था, यहाँ पे इंटर यूअर एज है। अब ये देखें ये तो स्क्रीन पे एज इट एज डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ से जब कीबोर्ड से यूज़र कोई भी एज इंटर करता है, फॉर एग्जांपल 20 इंटर करता है, तो वो 20 स्ट्रिंग में जाएगी। लेकिन आप देखें यहाँ पे हमने बाहर इंटीजर लिख के इसके साइडों पे हमने पैरेंथेसिस लगा दिए हैं, ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। तो अब वो जो 20 वैल्यू आएगी, वो 20 वैल्यू इंटीजर और ब्रैकेट्स के अंदर आएगी। तो वो ब्रैकेट्स और इंटीजर उसको क्या कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर। तो ये यूज़र अंडरस्कोर एज में जो 20 जाएगा, ये अब स्ट्रिंग में नहीं जाएगा, बल्कि ये किस में कन्वर्ट होकर जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंटीजर के अंदर यूअर एज यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा 20, वो नंबर्स है ना कि स्ट्रिंग है। आप इसको चाहें तो अब देखें यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा हमने कामा यूज़ किया है, प्लस का सिंबल यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब यहाँ पे स्ट्रिंग होता है वेरिएबल तो हम क्या करते हैं, प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं कनकेटिनेशन के लिए। इसी तरह फ्लोट के अंदर जब हमें कन्वर्जन करनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, जस्ट फ्लोट आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटर यूअर हाइट इन मीटर्स, तो हाइट आप देखें कि इशारिया के अंदर हो सकती है, पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट कंटेन कर सकती है वो वैल्यू। तो अब देखें आपने फॉर एग्जांपल 5.3 इंटर की, तो 5.3 वो स्ट्रिंग में होगी।
अब स्ट्रिंग में होगी तो वो 5.3 फ्लोट के इन पैरेंथेसिस के अंदर आएगी, तो फ्लोट उसे फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करके यूज़र अंडरस्कोर हाइट में रखवा देगा। तो ये 5.3 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और यूर हाइट इज़ कामा यहाँ पे 5.3 जो कि फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू है, और मीटर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इंटीजर के अंदर कन्वर्जन करनी है तो हमें ये तरीका यूज़ करना है, फ्लोट के अंदर कन्वर्जन करनी है तो ये तरीका यूज़ करना है। उम्मीद है ये लेक्चर यहाँ तक आज का आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप पुट कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स एग्जांपल्स हैं जो पाइथन के अंदर हम करके देखेंगे बाकायदा खुद से सॉल्व, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।